नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से 4 दिन चलने वाला महापर्व आज समाप्त हुआ। लोक आस्था का पर्व छठ पर्व आज छठ पर्व का निस्तारण हुआ। आपको बता दें, गंगा घाट पर इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं भगवान सूर्य के सूर्योदय के अर्घ्य के पश्चात छठ पर्व की समाप्ति हुई। वहीं पर्व के दौरान घाट पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं, गंगा घाट पर इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। लोक आस्था का महापर्व छठ महापर्व आज समाप्त हुआ। 4 दिन चलने वाला ये महापर्व आज सूर्य के अर्घ्य के साथ ही समाप्त हो गया। देहरादून से आपको ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं, गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं पर्व के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा। 4 दिन चलने वाला महापर्व आज समाप्त हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहीं पर्व के दौरान प्रशासन घाट पर मुस्तैद रहा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घाटों पर भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान 4 दिन चलने वाला महापर्व आज सूर्य के अर्घ्य के साथ ही समाप्त हो गया। उगते सूर्य को आज अर्घ्य दिया गया, जिसके साथ 4 दिन चलने वाला महापर्व आज समाप्त हुआ। अब बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। उत्तरकाशी सुरंग में बचाव कार्य जारी। सुरंग में फंसी 41 जिंदगी दांव पर, बचाने के लिए ड्रिलिंग कार्य फिर शुरू। 4 एजेंसियां कर रही 4 जगहों से खुदाई। प्रदेश के खिलाड़ियों को रोजगार सरकार देगी। खिलाड़ियों से सरकारी नौकरी के लिए मांगे आवेदन। खेल मंत्री का बयान, खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी बीजेपी। चुनावों में 75% वोट का रखा गया लक्ष्य। वरिष्ठ नेताओं को सौंपा गया जिम्मा। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की पहल। प्रदेश में लाई गई नई स्क्रैप नीति। पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मिल रही छूट। रुद्रपुर में छठ पूजा पर मेयर का तोहफा। छठ घाट का किया गया पूरा कायाकल्प। पूर्वांचल समाज में दिखा अलग उत्साह। युवा कांग्रेस ने इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार कार्यक्रम का किया आयोजन। महिलाओं को किया गया सम्मानित। रामनगर में पुलिस ने चोरी का किया खुलासा। कुछ दिनों पूर्व अज्ञात चोरों ने लाखों रुपयों के आभूषणों और नकदी पर किया था हाथ साफ। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। टनल हादसे में सीएम धामी संग केंद्रीय परिवहन मंत्री पहुंचे घटनास्थल। हालातों का लिया जायजा, कहा मजदूरों को निकालने का प्रयास जारी। 24 के चुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस। 70 विधानसभाओं में की प्रभारी की नियुक्ति। लोगों से संपर्क साधने के दिए निर्देश। रुड़की में खटिक समाज ने प्रतिभावान बच्चों के सम्मान समारोह का किया आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए राज्य मंत्री दिनेश। राजधानी देहरादून के तमाम घाटों में छठ पूजा को लेकर विशेष तैयारी की गई है। तमाम घाटों में महिलाओं ने शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। शाम के डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए ये त्योहार समर्पित है। वहीं छठ पूजा के तीसरे दिन की पूजा का विशेष महत्व होता है। पूर्वांचल और बिहार के लोगों के लिए छठ पूजा का त्योहार एक अलग महत्व रखता है। डूबते सूर्य की पूजा की जाती है, वहीं उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। बता दें कि रुद्रपुर में सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं। रुद्रपुर के मेयर रामपाल सिंह ने पूर्वांचल और बिहार के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। स्थायी घाट जो काफी खस्ता हाल में था, उसका पूरी तरह से सौंदर्यीकरण और कायाकल्प किया गया। वहीं अब इस घाट की शोभा देखते ही बनती है। जहां घाट की सीढ़ियों पर टाइल्स लगा दी गई हैं। इसकी सुंदरता को देखकर पूर्वांचल समाज के लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया।
पहले तो होता था कि ये केवल पूर्वांचल का है, लेकिन पूर्वांचल के अलावा आजकल वो छठ पर्व ऐसा है कि सब समाज के लोग इसको मनाने लगे हैं और ये अच्छी बात भी है। और पूर्वांचल का तो ये सबसे बड़ा पर्व है। पूर्वांचल का आदमी दुनिया के किसी कोने में हो, उसकी एक प्रयास रहता है कि छठ पर्व पर वो अपने घर आए। इसीलिए ये छठ पर्व के अवसर पर ट्रेनें ओवरलोड रहती हैं, बसेज ओवरलोड रहती हैं और जिन्हें बाई एयर आना है उनके टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि क्योंकि आस्था का पर्व है और बहुत बड़ा पर्व है, तो जो छठ माई की पूजा हो वो विधिवत और सिस्टमेटिक ढंग से हो पाए, क्योंकि हमारी नदियां जिनके किनारे हमारे छठ घाट थे वो नदियां लगभग अब उस लायक रही नहीं है। पानी काला है, गंदा है, अर्ध देने की स्थिति में नहीं रहता है। तो हमने प्रयास किया है कि उनको स्वच्छ पानी मिल सके। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में एक निर्माणाधीन सुरंग में फंसे हुए 41 श्रमिकों को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन था और पहाड़ी के ऊपर से एक वर्टिकल होल बनाने के लिए ड्रिलिंग की जा रही थी। ताजा जानकारी के अनुसार पीएमओ ने अब विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से इन 4 मोर्चों पर एक साथ बचाव अभियान चलाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि NHIDCL, ONGC, ASJ, VANL, TSDC और RVNL को जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके अलावा BRO और भारतीय सेना की निर्माण शाखा भी बचाव अभियान में सहायता कर रही है। तो वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम धामी एक बार फिर से हादसे में जारी रेस्क्यू का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान दोनों ने राहत और बचाव कार्य में तेजी दिए जाने के निर्देश दिए। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले 7 से 8 दिनों से हम मजदूरों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बाहर निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि रेस्क्यू में सभी विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है। पिछले 7-8 दिनों से इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब 1.5-2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्टार्टर नहीं है। सभी प्रकार के जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी विशेषज्ञता है सभी लगाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, उनकी मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उनको बाहर निकालना, उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है। संपूर्ण मदद दी जा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आएँ, क्योंकि उनका वास्तव में समय बीतने के साथ साथ उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं और पारिवारिक जनों के ऊपर भी जिस प्रकार का वो महसूस कर रहे होंगे, जिस प्रकार की परेशानी है उसको महसूस किया जा सकता है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाला जाए। उस काम को हर तरीके से करने का काम हो रहा है। सर, एक बार आज दोबारा आप जा रहे हैं विजिट के लिए, किस तरीके से आप देखिए, वहाँ वैसे तो विशेषज्ञ सभी काम कर रहे हैं। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कम से कम
बीच में जाया जाए, डिस्टरबेंस कम से कम हो। लेकिन चूंकि मौके पर परिजन भी आए हुए हैं, अन्य लोग भी आए हैं, एजेंसियां भी काम कर रही हैं और आज भारत सरकार के माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं, तो मैं उनके साथ वहां जा रहा हूं। उधम सिंह नगर में युवा कांग्रेस ने इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र की तमाम सम्मानित महिलाओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि काशीपुर में युवा कांग्रेस बैनर के तले महानगर अध्यक्ष राहुल रमनदीप ने कार्यक्रम आयोजित किया। क्षेत्र की तमाम ऐसी महिलाएं जो जनहित मुद्दों पर लोगों के साथ रहती हैं और सामाजिक कार्य करती हैं, उन सभी को इस दौरान सम्मानित किया गया। आज युवा कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में इंदिरा प्रियदर्शिनी 2023 अवार्ड आज दिया गया, जिसमें समाज से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, जो समाज में अच्छा कार्य कर रही हैं, उन महिलाओं को सम्मानित करने का कार्य आज किया गया है। इसमें लगभग 17-18 हमारी महिलाएं थीं, जिसमें छात्र संघ की भी कुछ पदाधिकारी थीं, कुछ कांग्रेस की नेत्री हैं और कुछ समाज सेवा का काम कर रही हैं। उन महिलाओं को, उन बहनों को, छोटी बहनों को और बड़ी माताओं बहनों को अपना सम्मानित करने का कार्य आज किया गया है युवा कांग्रेस द्वारा। उत्तराखंड में आगामी चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें कि निर्वाचक नामावली के जरिए जारी किए गए नाम अधूरे लक्ष्य पर प्रशासन असंतुष्ट नजर आ रहा है। बता दें, जिस वजह से राज्य निर्वाचन आयोग के जरिए राज्य के समस्त जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत के साथ निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के आदेश जारी किए गए हैं और इसी को लेकर उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने तमाम बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ बैठक की, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस परिसर में इकट्ठा हुए एसडीएम सर ने आज हमारे एक प्रशिक्षण रखा, क्योंकि 18 से 19 वर्ष के जो बच्चों का टारगेट है वो थोड़ा कम जा रहा है, तो इसलिए हम लोगों को बताया कि सर्वे करके और 1 जनवरी 2024 को जो बच्चे 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं उनके सबके प्रारूप 6 भर के उनका वोट जोड़िए, जो मृतक है उनको काट दीजिए, रिपोर्ट लगाइए अपनी सही से, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत कट जाए। एसडीएम सर से हम अपने बात रखी कि हमें जो प्रॉब्लम आती है इस काम के बीच, जैसे हम लोग आंगनवाड़ी हेल्पर हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है कि हम बीच में टाइम में नहीं जा सकते, वो सारी प्रॉब्लम्स हमने एसडीएम सर को बताई है कि हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम लेटर वगैरह भेजेंगे आपके ऑफिस वगैरह में, जो भी हमारी हेल्प हमसे हेल्प होगी हम वो सारी हेल्प आपको देंगे। हमारा जो 17 अक्टूबर से स्पेशल समृद्धि डिवीजन जो चल रहा था, तो जो हमारी बीएलओ हैं या जो ग्राउंड पे काम करने वाले हैं, जो हमारे प्रारूप 6, 7, 8 जो भरे जाते हैं, जो फॉर्म भरे जाते हैं, उसकी प्रगति बहुत अच्छी नहीं है। तो प्रगति बहुत अच्छी नहीं होने के कारण इसमें डीएम साहब ने भी निर्देश दे रखे हैं कि बीएलओ के साथ बैठक कर ली जाए और उनको क्या समस्या है कि जिसके वजह से नए जो फॉर्म है वो नहीं भरे जा रहे हैं। तो उसी को लेके हमने आज ये बैठक की थी और इनसे पूछा हमने कि भाई किस वजह से आप लोग नहीं फील्ड में काम कर रहे हैं। एक तो ये है, और दूसरा हमने मंडे और ट्यूसडे को जो हमारे हाई स्कूल, इंटर, डिग्री कॉलेज वगैरह है उसमें भी हमने स्पेशल कैंप लगवा दिए हैं और जो हमारी जो संबंधित बीएलओ होगी वहाँ पे जाएंगी। और हमने स्कूलों के साथ भी, कॉलेजों के साथ भी बैठक कर ली है। उन्होंने भी बच्चों को ब्रीफ कर दिया है कि मंडे ट्यूसडे में वो जो भी आईडी वगैरह है, फोटो वगैरह है, वो लेके आएंगे और जो हमारी बीएलओ है वहाँ पे जाके वो अपना फॉर्म भरेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि आज इंदिरा गांधी को हर देशवासी याद कर रहा है। पूरा कृतज्ञ राष्ट्र उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, उनको याद कर रहा है और उनके द्वारा जो अभूतपूर्व कार्य इस देश को आगे बढ़ाने के लिए किए हैं उनको आज जो है याद किया जा रहा है। देश को परमाणु शक्ति से संपन्न करने में जो है इंदिरा गांधी जी का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा उसे कोई नहीं भूल सकता और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए भी जो है इंदिरा गांधी जी को जाना जाता है और महिला सशक्तिकरण की सबसे मजबूत हस्ताक्षर इंदिरा गांधी जी रही हैं। विपक्ष के प्रभावशाली नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी लोकसभा में उनको जो है दुर्गा के रूप में संबोधित किया था। तो इंदिरा गांधी जी का
आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, उसे कोई नहीं भुला सकता और भावी पीढ़ियों के लिए वो सदैव जो है प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करती रहेंगी और निश्चित तौर पर आधुनिक भारत के निर्माण में उनका जो भी योगदान है उसे कोई कभी भूल नहीं सकता। रुड़की के राजकीय इंटर कॉलेज में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के दूसरे दिन स्कूली बच्चों की ओर से मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर मौजूद संयुक्त शिक्षा निर्देशक आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदर्शनी से बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने अपने अपने मॉडल का प्रदर्शन किया है, जो कि एक सराहनीय काम है। राज्य सरकार की ओर से SCERT के कोलैबोरेशन में यहाँ पर विज्ञान महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने विभिन्न जनपदों से आकर अपने अपने मॉडल्स का प्रदर्शन किया है और साथ ही एक विज्ञान ड्रामा चल रहा है। प्रत्येक जनपद का उसमें प्रतिनिधित्व है। बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान की समझ पैदा करने के लिए, हर बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बलवती हो, इसके लिए ये विज्ञान महोत्सव मनाया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आपने सब देखा है, बच्चों से बात की है, कैसा लगा है? बच्चों में की जानकारी है? नियाजी साहब, हमारा जो भविष्य है वो बच्चे हैं और बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं होती है वो अनंत होती हैं। केवल उनको उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो आज जो मॉडल्स हम देख रहे हैं, ये मॉडल्स में हम लोग पब्लिक स्कूल्स में भी जाते रहते हैं, उनमें बनने वाले मॉडल्स से कई गुना बेहतर मॉडल्स बनाए हैं और सुविधाओं रहित विद्यालयों से आकर बनाए हैं। बच्चों के पास मॉडल बनाने के लिए, सामग्री खरीदने के लिए पैसा भी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जैसे तैसे करके ये मॉडल्स बनाए हैं। बच्चों के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, हमें बच्चों से बहुत उम्मीदें हैं। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही और साथ में मैं उन विज्ञान शिक्षकों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने गाइडेंस देकर इन बच्चों को तैयार कराया है और उनकी गाइडेंस ही है जो बच्चों को इस मुकाम तक ले आई है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शनिवार 18 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होने के बाद देवडोलिया का पहले प्रवास के लिए प्रस्थान हुआ। कपाट बंद होने के बाद सुबह 10 बजे बद्रीनाथ धाम से प्रस्थान कर श्री उद्धव जी, श्री कुबेर जी और रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी सहित आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी बद्रीनाथ के धर्माधिकारी आचार्य राधाकृष्ण थपलियाल और वेद पाठी रविंद्र भट्ट एवं सैकड़ों श्रद्धालु धारियों के साथ देवडोलिया योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर मंदिर पहुंची, जहां देवडोलिया का भव्य स्वागत हुआ। रुड़की में खटिक समाज के जरिए प्रतिभावान बच्चों के सम्मान समारोह के कार्यक्रम में राज्य मंत्री दिनेश खटिक पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र और यूपी सरकार खटिक समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार ने जनता से जो वादे किए, सरकार उनको पूरा करने में लगी हुई है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 70 विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रभारियों की नियुक्ति की है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 70 विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही प्रभारियों को तत्काल अपने क्षेत्र में जाकर प्रत्येक बूथ कमेटी का सत्यापन करने के आदेश दिए गए हैं। रणनीति रहेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। कांग्रेस पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। अभी देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूर्व में सभी जिला अध्यक्षों का जो है गठन किया और उसके बाद ब्लॉक इकाइयों का गठन किया गया। उसके बाद सभी बूथों की हमने समीक्षा की, सभी फ्रंटल संगठनों की समीक्षा कर ली गई है। अब जो है ब्लॉक और बूथ के बीच में 1170 मंडलम भी हमने बनाए हैं और अब सभी जनपदों के जिला सम्मेलन चल रहे हैं और भविष्य में जो भी केंद्रीय नेतृत्व के कार्यक्रम आएंगे, प्रदेश स्तर के जो भी कार्यक्रम होंगे और अभी दुग्ध के फेडरेशन के चुनाव होने हैं, जो है सहकारिता के चुनाव होने हैं, नगर निकायों के चुनाव होने हैं, इन सबके मद्देनजर जो है 70 विधानसभाओं में 70 प्रभारी भी पार्टी ने नियुक्त किए हैं, जिससे पार्टी के कार्यक्रमों को आसानी से संपन्न किया जा सके और जन जन तक, आम आदमी तक पार्टी की नीतियां पहुंचाई जा सके और प्रदेश नेतृत्व को जो है सभी सफल कार्यक्रमों का जो है फीडबैक मिल सके। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।